ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको एक बहुत ही सुंदर जीवन में उतारने वाली बहुत ही रोमांचक बात बताता हूँ। आपने उज्जैन का नाम तो सुना ही होगा। उज्जैन में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम मुझे खैर अभी याद नहीं आ रहा है, मैं अभी मेरे दिमाग से निकल गई बात का, क्योंकि अब ये बुढ़ापा शरीर है, क्या कह सकते हैं, इसमें आदमी भूल भी जाता है। तो उस राजा की कोई संतान वगैरह नहीं थी, और अब वो राजा जो है, जब कभी कभी जब उसका मन विचलित हो जाता था तो वो क्या करता था, एक आध दो कुछ सैनिकों को साथ ले जाके शिकार करने के लिए जंगलों में चला जाता था। तो उसके राज्य में एक कुम्हार रहता था जो राजा के लिए बर्तन वगैरह या और लोगों के लिए बर्तन वगैरह बनाता था। जो बड़े बड़े घर के लोग होते उनके लिए जो है मिट्टी के ही बर्तन बनाता था। अब एक दिन उसके मन में उसके जो है 7-8 बच्चे थे, वो धीरे 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 करके उसके बच्चे सारे के सारे एक एक करके वहाँ बच्चे उसके मरने लग गए। सारे बच्चे मतलब जो है एक दिन उसके सारे बच्चे मर गए। वो बोला, मैं लोगों के लिए इतने घड़े बनाता हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे बच्चे जो है सारे मर गए। एक पत्नी रह गई, एक वो खुद रह गया। अब उसने बोला, ये जगह जो ये जो घर जो है ये ठीक नहीं है, इसलिए जो है मुझे अब यहाँ से इस घर को जो है, कई बार लोगों के मन में होता है ना कि ये जगह सही नहीं है यार, यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो हमको चल देना चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चल दिया और जाते जाते किसी जंगल में चला गया। जंगल के बीच में जाके वहाँ रहने लग गया और वहीं पे थोड़ा बहुत अपना बना लिया। तो उसने एक झुग्गी सी बनाई और झुग्गी बनाने के बाद जो है उसमें रह रहा था वो। वैसे अपने दिन काट रहा था। बच्चे तो थे नहीं, दोनों मियाँ बीवी अपना किसी तरह से पेट भर रहे थे। थोड़ा बहुत बर्तन जो बना लेता था वो बेच देता था और उसके जीवन आजीविका चल रही थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। अब एक दिन क्या है, वो जो राजा जो जिसकी संतान नहीं थी, वो शिकार खेलते 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 उसकी कुटिया में पहुंच गया। क्योंकि रात्रि अधिक हो रही थी, उसने बोला ये समय तो है नहीं कि मैं जो वापस राज्य में जाऊं, तो ऐसा करते हैं आज रात जंगल में कहीं पर भी पड़ाव डाल लेते हैं। देखा तो यहाँ से उसने देखा झुग्गी के पास से थोड़ा धुआं उठ रहा है, तो जहाँ पे धुआं उठ रहा है तो पता, इससे ये संदेश रहता है कि आदमी यहाँ रहता है। वो रहा, तो वहाँ से वो जाते जाते वो जब उसकी झुग्गी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि एक कुम्हार वहाँ पे घड़े बना रहा है। और राजा को देखकर कुम्हार डर गया। उसने बोला, मैंने कई समय से राजा को जो है बर्तन वगैरह नहीं दिए हैं, शायद इसकी वजह से राजा मुझसे नाराज़ होकर अपनी इस सेना के साथ यहाँ आया है और मेरे को अब ये मारेगा। अब उसके दिल में तो डर पैदा हो गया। अब राजा जब उसके पास में आया तो उसने उससे पूछा कि मुझे आज रात के लिए आपकी झोंपड़ी में आसरा मिल जाएगा। तो उसने राजा का जब नरम स्वभाव देखा, उसने बोला कि राजा शायद शिकार खेलते खेलते रात्रि के लिए विश्राम करें। उसने बोला, महाराज आप रुकिए, आप यहीं रहिए, लेकिन एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि मेरी घरवाली का बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें झुग्गी के अंदर तो नहीं ले जा सकता हूँ, पर आप यहीं बाहर बोरी बिछा के आसरा विश्राम कीजिए और अपनी सेना को भी बोलो विश्राम करे। अब कहते हैं ना, जब दो आदमी बैठे हों तो कुछ ना कुछ बातचीत तो चलती है। तो उसने राजा को अपनी सारी आप बीती बताई जो मैंने आपको बताया।
उसने राजा से बोला कि अब मेरे पास न तो संतान है, न धन है, न मकान है, कुछ नहीं है, और ऊपर से मेरी घरवाली का बच्चा होने वाला है, और ये भी पता नहीं कि बचेगा या नहीं बचेगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और उस राजा के जिसकी संतान नहीं थी, उसके अंदर में एक बहुत बड़ा गुण था, वो थोड़ा बहुत सितारों को जानकार था, मतलब नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा इस टाइप का उसको जानकारी थी, और वो किसी भी शक्ति को आते हुए देख लेता था और जाते हुए भी देख लेता। ये उसके अंदर में एक बड़ी जो है सूक्ष्म ज्ञान कहो या जैसा भी कहते हैं, उसके अंदर में पावर थी। जब उसकी घरवाली को रात्रि को पीड़ा हुई तो अचानक क्या हुआ कि उस ने राजा को जो बात चाहिए थी, राजा ने भी देखा वो, और रात को उसका एक लड़का हो गया। लड़का हुआ और जैसे ही वो अंदर गया स्त्री के पास अपने, क्योंकि दाई हाई तो वहाँ आती नहीं थी, तो अंदर जब बच्चा हुआ तो उसी समय में एक स्त्री ने प्रवेश किया, और वो स्त्री ने जैसे ही अंदर जाने का प्रवेश किया तो राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला जरूर ये उस बालक को मारने के लिए जा रही है। उसने उसका हाथ पकड़ के बोला तू कौन है? उसने बोला मैं नहीं बता सकती मैं कौन हूँ, मुझे अंदर जाने दो। राजा ने बोला नहीं, जब तक तू मुझे बताएगी नहीं तब तक मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा, ये मेरा तेरे साथ वादा है। जब बहुत जिद करने के बाद नहीं हुआ तो उसने राजा को बोला कि मैं इस लड़के का भाग्य लिखने के लिए आई हूँ, मैं हूँ भाग्य माता। तो उसने बोला फिर क्या है इस बच्चे के भाग्य में? उसने बोला इस बच्चे के भाग्य में यह है कि जब ये बच्चा शादी करेगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी, तब तक इसको कुछ नहीं होगा। अब वो राजा ने बोला यार ऐसी सी बात है, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी बोल रहा है, तो क्यों ना जो है इसके बारे में इसके बाप को बताया जाए। उसने उसको बताया राजा को, और राजा को वो कुम्हार को बताया। कुम्हार को बोला कि ये तेरे पास रहेगा तो तेरे लड़के की मृत्यु हो जाएगी, और मुझे इस बात का एहसास है, मैं इसको अपने शरण में ले जाऊंगा और इसकी जान भी बचाऊंगा और इसको जो है एक योग्य बनाऊंगा, बाद में अपना राज्य भी दे दूंगा। राजा ने वो बात उसको भी नहीं बताई कि भी इसकी मृत्यु ऐसे करके होगी। अब ये होते 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 एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा देखने में तो सुंदर था ही, और राजा के यहाँ रह के वो भी एक राजसी जैसा हो गया। तो एक दिन उसको पता, ये जो उसको पता था कि मेरे पिता एक कुम्हार हैं, तो एक दिन वो जाके अपने पिता से मिलने के लिए वहाँ चला गया, और उस दिन उसके पिताजी बीमार पड़े हुए थे। तो उसने बोला पिताजी आज तुम्हारे लिए मैं मिट्टी लेके आया था, तुम अपना कार्य करना। क्योंकि उसने राजा से कोई किसी प्रकार की, कोई जो पुरुषार्थी आदमी होता है वो किसी से किसी प्रकार की कोई ज़्यादा सहायता नहीं लेता है। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो लेने जा रहा तो राजसी कपड़े तो पहने थे, ऊपर से परियों की एक रानी गुजर रही थी, तो उसकी नज़र उस पर पड़ गई। तो उसने उससे पूछा भाई तुम कौन हो? उसने बोला मैं फलाने फलाने राजा का जो है गोद लिया हुआ पुत्र हूँ, और ये मेरे माँ बाप हैं। उसने बोला फिर तेरा विवाह के बारे में कौन, मैं तेरा विवाह अपनी लड़की के साथ कराना चाहता हूँ, तो तेरे बारे में कौन जो है निर्णय लेगा? उसने बोला महाराज और मेरे पिताजी दोनों लेंगे। तो वो महाराज के पास गई और बोला मैं अपनी लड़की कन्या का विवाह इसके साथ करना चाहती हूँ, आपकी क्या इसमें राय है? राजा ने बोला ठीक है, मैं इसके पिता से भी पूछ लेता हूँ, और दोनों की शादी आदि तय हो गई। अब क्या हुआ कि जब राजा ने उसकी शादी तय करी तो राजा को एकदम ध्यान आया कि उसने बोला था जब इसका विवाह होगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसको जो है मैं इतना बीच में बताना भूल गया कि इसको कोई सिंह के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो राजा ने क्या करा, एक पिंजरा सा मतलब जो है डोली बनाई, और उसमें इतने अच्छे ढंग से नक्काशी करी कि उसके अंदर में मक्खी तक नहीं घुस सकती थी। होते 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 क्या हुआ, राजा ने जब उसका विवाह किया तो दोनों तरफ से जो है सेनाएं लगा दी, बोला, और उस पर ताला लगा दिया। बोला अब मैं देखता हूँ इसको सिंह कैसे खाता है। शादी ब्याह वगैरह सब कुछ हो गया, और उसके बाद जब विवाह में वो वापस आ रहा था
तो वो जो परियों की शहजादी थी, जो रानी की लड़की, वो भी काफ़ी कुछ जानती थी। और ये कुमार का लड़का भी एक अच्छा जो है घड़े वगैरह टाइप के, इस टाइप के जो मूर्ति वगैरह बनाने में बड़ा माहिर था, क्योंकि पिता का अंश तो बेटे में आता ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसकी माता ने एक बर्तन में थोड़ा सा हलवा उसकी डोली में रख दिया, बोला बेटा ये तुम्हें भूख लगेगी तो ये हलवा खा लेना। अब दोनों मियाँ बीवी जब बैठते हैं तो कोई ना कोई बातचीत तो चलती है। राजा के लड़के ने अपनी बात बताई कुमार के लड़के ने, और रानी की लड़की अपने बोला तुम कितना जानकार हो। उसने बोला मैं। तो उसने बोला मैं तुमको ये हलवा तुम उसका क्या कर सकते हो। उसने बोला तू जो कुछ कहेगी मैं इस हलवे से बना दूंगा, जो कहेगी मैं वो चीज़ बना दूंगा इससे। उसने बोला तुम जिस चीज़ को बना दोगे मैं उसमें प्राण फूंक दूंगी। अब उसने क्या करा, उसने जो है उस हलवे का एक भयंकर शेर बना दिया। उसने बोला जब मैं इसको भयंकर इसमें प्राण फूकेंगे तो तुम एक ये धागा लो, ये धागा इसको दिखा देना, धागा इसके मुंह में डाल देना, जिससे जो है ये फिर हलवा बन जाएगा। उसने बोला ठीक है। और उसने जो है अपने मंत्र में उसने अपने कलाकारी के द्वारा बढ़िया सा एक खूंखार जंगली शेर बना दिया, और रानी की लड़की ने जो है उसमें प्राण डाल दिए, वो एक बब्बर शेर बन गया। और जैसे बब्बर शेर बना तो वो राजा का लड़का जो है, कुमार का लड़का, उसके मुंह में वो धागा डालना भूल गया, डर गया, और उसने उसको पकड़ा और फाड़ के उसको जान से मार दिया। अब जान से मार दिया, कुछ देर में हल्ला हो गया कि राजा के लड़के को शेर खा गया, शेर खा गया। अब उसने बोला ये तो बड़ी अचंभे वाली बात होगी, शेर कैसे खा गया, मैंने इतना बड़ा पिंजरा बनाया, इस पिंजरे के अंदर इसको बंद रखा, फिर भी इसको शेर खा गया, ये तो बड़ी अजब गजब की बात है। फिर उसको बात याद आई, इसको कहा कि ये शेर खा गया, तो उसने बोला मैं तो इसका भाग्य बदलना चाह रहा था। और उसने अपने मन में श्रवण किया, उसने बोला इस दुनिया में हम जब आए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य लेके साथ आया है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत जो है नहीं बदल सकती है। तो प्रारब्ध जो भी आदमी के जीवन में लिखा है वो तो होके रहेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और किसी लोगों को भी भेज देना कि ये जीवन का सत्यता यही है, इसी में ही जीवन निर्भर करता है। धन्यवाद।